नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर समाजशास्त्र के दूसरे प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे। आपका यह प्रैक्टिस सेट भारतीय समाज के विभिन्न विविधताओं पर आधारित है। आइए बिना देर किए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, जी.एस. घुरिये ने जनजातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? पिछड़ा हिंदू, बी है आदिवासी, सी है आदिम जातियां और डी है इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन यानी पिछड़ा हिंदू। यानी जी.एस. घुरिये जो हैं वो जनजातियों को पिछड़ा हिंदू नाम से संबोधित करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आदिवासी शब्द ठक्कर बापा ने दिया था और आदिम जातियां शब्द हट्टन के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जनजाति का लक्षण है? सामान्य भूभाग, सामान्य भाषा, सामान्य संस्कृति या उपर्युक्त सभी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। यानी जनजातियों में सामान्य भूभाग पाया जाता है, उनकी एक सामान्य भाषा होती है और उनकी एक सामान्य संस्कृति भी होती है। तो तीनों ऑप्शन इसमें सही हैं। तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जनजातियों की संख्या कितनी है? 8.6%, 9.6%, 10% या 11%? आपका सही उत्तर है ऑप्शन यानी 8.6%। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजातियों की संख्या प्रतिशत में 8.6% है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी.एस. गुहा ने भौगोलिक आधार पर जनजातियों को कितने भागों में विभक्त किया है? ए है 3 भाग, बी है 4 भाग, सी है 5 भाग और डी है 6 भाग। आपका सही उत्तर है ऑप्शन यानी 3 भाग। यानी डॉक्टर बी.एस. गुहा ने भौगोलिक आधार पर जनजातियों को कुल 3 भागों में बांटा है। पहला है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी, दूसरा है मध्यवर्ती और तीसरा है दक्षिणी। इन्हीं 3 भागों में भौगोलिक आधार पर बी.एस. गुहा ने जनजातियों का वर्गीकरण किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जनजातियों की समस्या है? ए है शिक्षा के प्रति उदासीनता, बी है ऋणग्रस्तता, सी है स्वास्थ्य संबंधी समस्या और डी है उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। यानी जनजाति जो होते हैं वो शिक्षा के प्रति उदासीन होते हैं, ऋणग्रस्त होते हैं और स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी उनमें पाई जाती है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में जनजातियों के लिए स्थान सुरक्षित है? यानी उनको किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए है आपका अनुच्छेद 330 एवं 332, ऑप्शन बी है 330 एवं 333, सी है 332 एवं 333 और डी है 333 एवं 334। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी 330 एवं 332। यानी 330 के तहत लोकसभा में और 332 के तहत राज्य विधानसभाओं में जनजातियों के लिए स्थान सुरक्षित है। अगला प्रश्न है, जनजातियों के सांस्कृतिक समस्याओं के समाधान के लिए किसने विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया था? ए है डॉक्टर घुरिये ने, बी है डॉक्टर एल्विन ने, सी है डॉक्टर मजुमदार ने और डी है डॉक्टर शिंदे ने। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी डॉक्टर एल्विन ने। यानी डॉक्टर एल्विन ने जनजातियों के सांस्कृतिक समस्याओं के सुधार के लिए या सांस्कृतिक समस्याओं को दूर करने के लिए, उसका समाधान करने के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म में संस्कारों की संख्या कितनी है? यह 16 है, बी है 17 है या सी है 20 है और डी है 22। आपका सही उत्तर है ऑप्शन यानी 16। यानी हिंदू धर्म में संस्कारों की संख्या 16 है, जो व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु तक विभिन्न चरणों में की जाती है। अगला प्रश्न है, पंच महायज्ञ में कौन शामिल है? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ या उपर्युक्त सभी? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। यानी पंच महायज्ञ में ब्रह्म यज्ञ भी शामिल होता है, देव यज्ञ भी शामिल होता है, भूत यज्ञ भी शामिल होता है। इसके अलावा 2 और यज्ञ हैं, पितृयज्ञ और मनुष्य यज्ञ। ये पांचों मिला के पंच महायज्ञ बनते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म में कितने ऋणों का उल्लेख मिलता है? 3 ऋण, 4 ऋण, 5 ऋण या 6 ऋण? आपका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन ए यानी 3 ऋण, यानी हिंदू धर्म में कुल 3 ऋण पाए जाते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक संख्या किस धर्म के मानने वाले लोगों की है? ए है हिंदू धर्म, बी है इस्लाम धर्म, सी है जैन धर्म और डी है पारसी धर्म। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी हिंदू धर्म, यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की है, लगभग 80% के आसपास है, यानी 79 कुछ % है, तो 80% के आसपास भारत में हिंदू पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे छोटा धार्मिक समुदाय है? ए है जैन धर्म, बी है बौद्ध, सी है पारसी और डी है सिख। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी पारसी। पारसी जो है भारत में सबसे छोटा धार्मिक समुदाय है। अगला प्रश्न है, भारत के कुल जनसंख्या में नगरीय आबादी का प्रतिशत कितना है? यह है 31.2, बी है 32%, सी है 32.2 और डी है 33%। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 31.2%, यानी 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कुल नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में 31.2% है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नगर की विशेषता नहीं है? ए है द्वितीयक संबंध, बी है द्वितीयक नियंत्रण, सी है संयुक्त परिवार और डी है व्यक्तिवादिता। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी संयुक्त परिवार। यहाँ पूछा है निम्न में से कौन सी नगर की विशेषता नहीं है, तो इनमें से कौन नहीं है ये आपको बताना है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा संयुक्त परिवार, क्योंकि संयुक्त परिवार जो है नगरों की विशेषता न होकर के ग्रामीण समुदाय की विशेषता होती है। संयुक्त परिवार नगरों में नहीं पाया जाता है, नगरों में एकल परिवार पाया जाता है, नगरों में एकल परिवार पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पीपुल ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? पीपुल ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए है घुरिये, ऑप्शन बी है गुहा, ऑप्शन सी है रिजले और ऑप्शन डी है KL शर्मा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी रिजले, यानी रिजले ने पीपुल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने भारत को प्रजातियों का अजायब घर कहा है? यानी किसने जो है भारत को प्रजातियों का अजायब घर कहा है? हट्टन ने, रिजले ने, कर्वे ने या फिर दुबे ने? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी रिजले ने। रिजले ने भारत को प्रजातियों का अजायब घर कहा है। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है 22, बी है 23, सी है 24 और डी है 25। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी 22, यानी संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं की मान्यता प्रदान की गई है। आरंभ में इसमें केवल 14 भाषाएं थी, बाद में धीरे धीरे करके इसमें जोड़ी गई हैं। वर्तमान समय कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, जाति वर्ग और व्यवसाय के लेखक कौन हैं? यानी जाति वर्ग और व्यवसाय नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? GS घुरिये हैं, दुबे हैं, मुखर्जी हैं या फिर योगेंद्र सिंह हैं? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी GS घुरिये, यानी जाति वर्ग और व्यवसाय नामक पुस्तक GS घुरिये के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 1787 में, 1788 में, 1887 में या 1888 में? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी 1787 में, यानी 1787 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक कौन हैं? यह जॉनसन, बी है रॉबर्ट मर्टन, सी है क्लूखॉन और डी है रेडक्लिफ ब्राउन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी रॉबर्ट मर्टन, यानी रॉबर्ट मर्टन के द्वारा सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक लिखा गया था। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।